नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। न जलाया जाता है और ना ही दफनाया, फिर कैसे होता है अघोरी साधु का दाह संस्कार? जानकर रूह कांप जाएगी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का गंगा स्नान जारी है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंचे हैं। महाकुंभ में अघोरी बाबा और नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। अघोरियों के जीवन और रहस्यमय परंपराओं को लेकर लोगों में जिज्ञासा रहती है। कहा जाता है कि अघोरी साधु शमशान में ध्यान लगाते हैं और मानव खोपड़ी को पूजा का हिस्सा मानते हैं। इंसानी मांस खाने जैसी धारणाएं उनकी रहस्यमय जीवन शैली से जुड़ी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी रहस्यमयी अघोरियों का जीवन होता है, उसी तरह उनके मरने के बाद भी अंतिम संस्कार बेहद रहस्यमयी तरीके से होता है। इन्हें ना तो जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। आइए जानते हैं कि अघोरी के मरने के बाद इनके शव के साथ क्या क्या किया जाता है। 40 दिन तक चलती है अंतिम संस्कार की। अघोरी साधु धर्म की रक्षा के लिए समर्पित माने जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनका शव जलाया नहीं जाता। शव को चौकड़ी में उल्टा रखा जाता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। 1.25 माह तक शव में कीड़े पड़ने का इंतजार किया जाता है। इसके बाद मुंडी को छोड़ बाकी शरीर को गंगा में बहा दिया जाता है, जिससे मानता है कि उनके पाप धुल जाते हैं। मुंडी की 40 दिन की विशेष पूजा होती है, जिसमें शराब डाली जाती है। कहा जाता है कि साधना के प्रभाव से मुंडी अपने आप इधर उधर होना स्टार्ट हो जाती है। मुंडी आवाज़ देती है और शराब मांगती है। इसे तंत्र शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी तपस्या और साधना का मुख्य है। क्यों गंगा में बहा देते हैं लाश? अघोरी की मृत्यु पर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि लाश को गंगा में बहा दिया जाता है। यह माना जाता है कि इससे उनके सभी पाप धुल जाते हैं। जो बातें आम लोगों को अजीब और विभत्स समझ में आती हैं, वे अघोरियों के जीवन और उनकी साधना का अभिन्न हिस्सा होती हैं, जो उन्हें अद्वितीय इसलिए पीते हैं हमेशा चिलम। अघोरी हर इंसान को समान मानते हैं और गंदगी व अच्छाई में भी भेद उनके द्वारा नहीं किया जाता। उनका यह कहना है कि जैसे अबोध बच्चे को गंदगी और भोजन में अंतर नहीं समझ में आता, वैसे ही वो सब समान दृष्टि से देखते हैं। अघोरी बनने के लिए शमशान में 12 साल की तपस्या जरूरी है। अक्सर उन्हें चिलम पीते देखा जाता है। वे मानते हैं कि गहन साधना के दौरान गांजा पीने से आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और बीमारियां व समस्याएं दूर हो जाती हैं। अघोरी का नहीं होता है कोई ठिकाना। अघोरी किसी एक जगह पर नहीं लेकिन बनारस में वो लंबे समय तक रहते हैं। यहाँ अघोरियों का एक मंदिर है, जहाँ गांजा और शराब का चढ़ावा चढ़ता है। अघोरी शिव और शव के उपासक होते हैं। शिव के 5 स्वरूपों में से एक स्वरूप अघोर है। अघोरी शिव की उपासना के लिए शव पर बैठकर साधना करते हैं, इसलिए शिव को शमशान का देवता माना जाता है। यह साधना उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। उसके बाद हठ धर्मिता और उसके बाद अघोरी साधु अपनी हठ धर्मिता और त्याग के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी बात पर ये कहते हैं कि नहीं, यस तो यस, नो तो नो, तो उसे पूरा किए बिना नहीं मानते। कहने का मतलब होना ही होना है। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जो गुस्से का संकेत दूर से समझ में आता है कि गुस्से में है, लेकिन वो मन से शांत होते हैं। अघोरी भगवान शिव के भक्त होते हैं और अपना जीवन शिव को समर्पित करते हैं। वे आम लोगों से दूर रहते हैं। उनके साथ उनके शिष्य ही उनके पीछे पीछे घूमते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं और साधना में सहयोग देते हैं। देखेंगे।